वृंदावन के छात्र ने अनूठी पहल की शुरू। बालिकाओं द्वारा बनाए गए कपड़े आदि की दिल्ली और अमेरिका में प्रदर्शनी लगा। गरीब बच्चियों के लिए जुटाया धन। अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे वृंदावन के एक युवक ईशान कुमार ने सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़कर एक अनूठी पहल शुरू की है। उनके द्वारा अमेरिका में रह रहे लोगों से धन एकत्रित कर नंदगांव के एक एनजीओ द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ रही गरीब वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है। बताया गया है कि मां कृष्णा स्मृति द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को देखकर समाज सेवा करने की प्रेरणा मिली। उसने नंदगांव में कृष्ण एनजीओ से संबंध ब्रज गोपिका विद्यालय मंडल संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क विद्यालय को अपने सेवा क्षेत्र के रूप में चुना है। बताया गया है कि उन्होंने यहाँ पर बालिकाओं द्वारा बनाए गए कपड़े आदि की दिल्ली और अमेरिका में प्रदर्शनी लगाई, जिससे मिलने वाले धन को जमा कर उन्होंने संस्था के माध्यम से बालिकाओं के मिड डे मील उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। कार्यों से जुड़ने का आप जो कर रहे हैं, तो कहाँ से ये विचार आपके मन में आया और कैसे इसके लिए आपने प्रयास किया? देखो, जो हमारे वहाँ के बच्चे अमेरिका के, वहाँ पे उनके पास अच्छे फैसिलिटीज़ है, अच्छे पानी का पीने का पानी है, अच्छे क्लासरूम है, बड़े क्लासरूम है, स्कूल बहुत बड़े हैं। ये नंदगांव में छोटा सा स्कूल, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे मैं कह रहा था, अच्छा नहीं था। और अब ये फंड्स डोनेट करके अब वो अपने क्लासरूम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने एक रसोई भी बना दी है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी शुरू कर दी है, और अभी 2-3 साल में, 4-5 साल में करीबन वो वहाँ पे अब एक बड़ा सा स्कूल भी बना रहे हैं। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि कैसे इस संस्था से जुड़कर कैसे इसकी मदद की जाए? क्या इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इसके लिए? मेरी मम्मी से, क्योंकि वो एनजीओ में काम करते थे, वो भी सबकी सेवा करते थे, तो मेरे को भी अपनी मम्मी की तरह वृंदावन की लड़कियों को सेवा करना। तो आपने पहला जो प्रयास कहाँ से किया? मतलब दिल्ली हाट में आप बता रहे थे कि आपने वहाँ जो हैंडीक्राफ्ट है उसको बेचा, तो पहली कमाई कितनी हुई और उसके बाद जो आपको खुशी मिली उसके बारे में? पहली कमाई लाइक रुपी में कि डॉलर में बताऊँ? रुपी में, जो इंडिया में जो आपने बेचा था दिल्ली में। रुपी में जो मेरी पहली कमाई थी वो करीबन सिर्फ 1000 रुपये था, क्योंकि जो मेला था उसमें ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा दुखी हो गया कि मतलब लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसके बारे में समझ नहीं था। तो मेरे को लगा कि ये तो इतनी अच्छी बात है कि हम अपने देश की लड़कियों को लाइक प्रमोट कर रहे हैं और इनकी एजुकेशन के लिए इनका एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, और क्यों लोग ये डोनेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं दुखी था, पर उसके बाद थोड़े लाइक हार्ड वर्क, मतलब परसिस्टेंस की वजह से फंड्स अक्यूमुलेट हो गए। और अच्छी बात ये भी है कि अमेरिका में जब मैं गया था वहाँ तो और भी ज़्यादा फंड्स मैंने अक्यूमुलेट किए, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा वहाँ के लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत डाइवर्स है, अलग अलग देशों से आते हैं। जहाँ जैसे वहाँ एक बंदा था साउथ अफ्रीका से, वहाँ की अगर आप एजुकेशन देखोगे, एजुकेशन तो अच्छी है पर फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं हैं, तो इसकी वजह से उनको भी लाइक समझ आया था, और उन्होंने फिर फंड्स मेरे को दिए थे और मैंने एक्यूमुलेट करके उनको डोनेट कर दिया था। अभी आप 12th की पढ़ाई रन कर रहे हैं, इसके बाद आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इस तरह की एनजीओज़ के लिए? और हाँ, तो अभी मैं अपनी 12वीं करूँगा, 12वीं करके मैं कॉलेज में जाऊँगा। कॉलेज में हार्ड वर्क करके मेरे को एक अच्छी जॉब लैंड करनी है, क्योंकि उस जॉब से अगर जॉब ज़्यादा बेहतर होगा तो पैसे भी ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, और जो पैसे उस जॉब से मिलेगा मैं उन पैसों को इकट्ठा करके इसी एनजीओ की, अभी तो सिर्फ एक ही एनजीओ है जो मेरा मन है डोनेट करने का, वो है ये कृष्ण प्रोजेक्ट का एनजीओ। तो इसी एनजीओ को मैं डोनेट करूँगा। अपने जो भी फंड्स मिल सकते हैं यहाँ जॉब से या वहाँ पर भी, और मैं प्रमोशन कर सकता हूँ। जैसे मेरा एक गोल था अमेरिका जाके इस स्कूल को का ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को दिखे कि वो इतनी अच्छी कंट्री में रह रहे, पर यहाँ इंडिया में लोग कैसे लाइक एक नंदगांव है, छोटी सी विलेज है, कैसे रह रहे हैं यहाँ, उनकी एजुकेशन कैसी है। तो इससे ये मेरा बस फ्यूचर का है। ये जैसे आगे हमारे माता पिता जी थे, उनके संस्कार हमारे में आए, उसके बाद हमारी बेटी में आए, हमारी बेटी से फिर इनके बच्चों के अंदर आए, तो ये परंपरा चलती आई है। जैसा देश वैसा वेश, मतलब उस हिसाब से चलता हो। और ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में और काम करने में। इसको अपनी माँ की तरफ देख के बहुत प्रेरणा मिली, जिससे इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, और ये उस चीज़ को लेके आगे चल रहा है। मुझे बहुत उम्मीद है कि भी ये आगे जब इसकी जॉब लग जाएगी और अच्छा अर्निंग करेगा, और ये वृंदावन के अंदर जितने भी अच्छे एनजीओ हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, ये उनकी सेवा करेगा।
ये हमारा आशीर्वाद है और ठाकुर जी की कृपा से ये आशीर्वाद इस पे बना रहे। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.